2 टाइम्स का मतलब होता है 2 इंटू, मतलब 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 इंटू, और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। पहले 3 वर्ड ये ध्यान रखने। अगर इनमें से कोई वर्ड आप, तो 23 हमारा एक ओरिजिनल नंबर था, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। 20 और 23 को हमने रिवर्स करा, 32 बन गया, तो क्या बन गया 10x प्लस वाई। बात समझ आ गई? ठीक है, तो रिवर्स नंबर मतलब 2 डिजिट आने दो। उसके बाद में आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये देखो ये टाइम कितना दे रखा है। जैसे 2 आवर्स का टाइम दे रखा है ना, तो 2 जो है आप उस साइड ऐड करोगे जिधर स्पीड ज्यादा है। ये बात ध्यान रखना, क्या कर रहा हूं, ये जो टाइम है, टाइम आपको हमेशा उधर ऐड करना है जहां पर स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो स्पीड ज्यादा कहां पर आ रही है, यहां पर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 8 है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तिवारी मैथमेटिक्स। आज देखो हम जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो मैथ्स का टॉपिक है, और वो है आपका वर्ड प्रॉब्लम। तो हम ये समझेंगे, जब हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करते हैं तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन लेके आए हैं। आपके सारे वर्ड्स, जिन वर्ड्स का क्या क्या यूज होते हैं, मतलब किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, साथ में कुछ और भी कॉन्सेप्ट है। जब बोल्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कंजुगेटिव नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, स्पीड वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट हम कवर करने वाले हैं। एक बार ये कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा तो किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले वर्ड लिखा है आपका 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब होता है 2 इंटू, मतलब 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 इंटू, और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। पहले 3 वर्ड ये ध्यान रखने। अगर इनमें से कोई वर्ड आपको लिखा हुआ दिख जाए, चाहे वो इंक्रीज कहे, अबव कहे, एक्सीड कहे, ग्रेटर देन कहे, मोर देन कहे, लेटर, आफ्टर, राइज, लार्जर देन, सम, फास्टर, एल्डर, इनमें से कोई सा भी लेटर आता है तो हमेशा प्लस साइन का यूज करोगे। किसका यूज करना है, प्लस का। ठीक है, इसी तरीके से कुछ वर्ड है जैसे लेस देन आए, स्मॉलर देन, रिड्यूस, डिफरेंस, बिलो, अपस्ट्रीम, एगो, बिफोर, डिक्रीज, यंगर, स्लोअर। ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ड आए तो हमेशा हम किसका यूज करेंगे, नेगेटिव वर्ड का यूज करेंगे। ये तो 2 पॉइंट्स हो गया हमारा। तीसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है बोल्ट का। देखो आप एक बात ध्यान रखना, बोल्ट का जब भी क्वेश्चन आए आप बगैर सोचे समझे पहले 4 लाइनें लिख देना आप। ठीक है, क्या क्या लिखना है, पहले आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर लेट करना है x किलोमीटर पर आवर, फिर उसके बाद में स्पीड ऑफ बोट इन करंट वाटर लेट करना है y किलोमीटर पर आवर, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम लेट करना है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, फिर स्पीड इन अप स्ट्रीम इसको लेट करना है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। पहले आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रख लेना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो है हमारा 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर, देखो जो 2 डिजिट नंबर है आप इसमें सबसे पहले लिखोगे लेट यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को आप x लेट करोगे, उसके बाद में लिखोगे टेंस डिजिट। टेंस डिजिट को आपको लिखना है y, फिर आपको लिखना है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर को लेट करना है हमेशा। 2 डिजिट नंबर को हम ओरिजिनल नंबर भी कहते हैं, ध्यान रखना, ओरिजिनल नंबर। इसको आपको लिखना है 10y प्लस x। ठीक है, फिर आपको लिखना है रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर जब हम डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, यह आएगा हमारा 10x प्लस वाई। ठीक है, इसके बाद आप स्टार्ट करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आ गई बात, समझ में नहीं आ गई, ये बात आपको ध्यान रखना। ये 2 डिजिट नंबर का हमारा कॉन्सेप्ट हैगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मान लीजिए एक 23 नंबर है। जो 23 नंबर है वो आपका 2 डिजिट नंबर है, 23 है। इस 23 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10 प्लस 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। आप देखो यहाँ पे ये वाली जो डिजिट है, ये जो 3 है, ये आपकी यूनिट डिजिट कहलाती है, और यहाँ पर जो 2 है ये आपकी टेंस डिजिट कहलाती है, टेंस डिजिट। तो यहाँ पर देखिए हमने यूनिट डिजिट को क्या लेट किया है, x लेट किया है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं 3 की जगह। ठीक है ना, 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम इस 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। 2 को हमने लेट करा है टेंस डिजिट जो कि हमारी y, इसलिए हम y लिख सकते हैं इंटू 10, तो ये जो आ जाएगा 10y प्लस x। देखिए यही 2 डिजिट नंबर आया निकल के, 2 डिजिट नंबर 10y प्लस x। इसी तरीके से अगर 23 को अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर दें, डिजिट को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो ये 23 बन जाएगा आपका 32।
23 क्या बन जाएगा 32। अब यहाँ पर इसको जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो 3 इंटू 10 प्लस 2 लिखूँगा। अब यहाँ पर 2 को क्या लेट करा था हमने, y लेट करा था, मतलब ये जो 10 डिजिट थी ये हो गया आपका y, और 3 जो है यहाँ पे x है इंटू 10, तो ये जो नंबर निकल के आ गया वो आया है आपका 10x प्लस y। अब ये वाला नंबर जो हो गया ये रिवर्स नंबर हो गया। इसी तरीके से ये नंबर हमारा 23 हमारा एक ओरिजिनल नंबर था, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं 10y प्लस x, 20 और 23 को हमने रिवर्स करा 32 बन गया, तो क्या बन गया 10x प्लस y। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो रिवर्स नंबर मतलब 2 डिजिट नंबर को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो 2 डिजिट का जब भी आप देख लो 2 डिजिट है तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अब अगर सोचे समझे क्वेश्चन में लिख दो, उसके आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्ट करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा कंजुगेटिव नंबर। अगर आपको कंजुगेटिव नंबर को लेट करना हो तो आप हमेशा लेट करोगे पहले नंबर को x, फिर x प्लस 1 और फिर x प्लस 2, इस टाइप से आपको लेट करने। अगर क्वेश्चन में कहता है कि कंजुगेटिव इवन नंबर, क्या कहता है हमसे इवन नंबर, तो लेट करना है पहला 2x, फिर 2x प्लस 2 और फिर लेना है 2x प्लस 4। अगर वो कहता है कंजुगेटिव ओड नंबर तो आपको लेना है 2x प्लस 1, 2x प्लस 3 और 2x प्लस 5, ठीक है। ये कंजुगेटिव नंबर लेट करना है। खाली अगर सिर्फ कंजुगेटिव कहता है तो x, x प्लस 1, x प्लस 2 ले सकते हो। कंजुगेटिव इवन नंबर कहता है तो 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4 ले सकते हो। और कंजुगेटिव ओड नंबर कहता है तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5 ले सकते हो। इसी तरीके से अगला आता है फ्रैक्शन। अगर कोई फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में आपको सबसे पहले लेट करना है न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर को आप x लेट करोगे और डिनोमिनेटर को आप लेट करोगे y, ठीक है। फिर आपको फ्रैक्शन लिखना है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर इक्वल टू फ्रैक्शन, ठीक है। इस टाइप से आपको फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करना है। फ्रैक्शन वाला ये हो गया हमारा वर्ड प्रॉब्लम कंजुगेटिव का, ये हो गया। इसके बाद में लास्ट आपका बचता है एक क्वेश्चन और बचता हैगा जो आता है ट्रेन वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा ट्रेन। देखो जब भी ट्रेन का क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको फिर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अगर उसकी स्पीड इफ 8 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाती है तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में इसको 2 आवर्स का मान लीजिए ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको दे रखा होगा ट्रेन वाला हमेशा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले लेट करना है स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड को लेट कर लेना है। ये हो गई हमारी x किलोमीटर पर आवर, पहला ये हो गया। इसके बाद में आपको करना है इफ़ स्पीड देख लो इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है। इफ़ 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीजेस, अगर इतनी स्पीड डिक्रीज कर जाती है या फिर लेस हो जाती है जो भी है, तो जो स्पीड हो जाएगी ट्रेन की, स्पीड ऑफ ट्रेन, अब आपको लेनी है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये बात ध्यान रखना। अगर ये कहता है 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसकी इंक्रीज कर जाती है या फिर मोर हो जाती है तो x प्लस 8 कर देते, डिक्रीज कह रहा है तो माइनस कर देना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहले आपको लिख लेनी है डिस्टेंस और यहाँ भी लिख लेनी है ऐसे डिस्टेंस। ध्यान रखना जो डिस्टेंस दे रखी है दोनों डिस्टेंस को इक्वल टू में ऐसे लिख लो। लिखने के बाद आपको नीचे स्पीड लिखनी है, दोनों स्पीड। एक स्पीड मान लो यहाँ लिख लेता हूँ और एक स्पीड मान लो यहाँ लिख लो, आप कोई सी भी लिख सकते हो। एक स्पीड यहाँ लिख दो, एक स्पीड यहाँ लिख दो। उसके बाद में आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये देखो ये टाइम कितना दे रखा है। जैसे 2 आवर्स का टाइम दे रखा है ना, तो 2 जो है आप उस साइड ऐड करोगे जिधर स्पीड ज़्यादा है। ये बात ध्यान रखना क्या कर रहा हूँ, ये जो टाइम है, टाइम आपको हमेशा उधर ऐड करना है जहाँ पर स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो स्पीड ज़्यादा कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 8 है। जो भी स्पीड x होगी उसमें से 8 कम करेंगे तो ये स्पीड कम हो गई
और ये स्पीड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो ये वाली स्पीड ज़्यादा है, ये वाली स्पीड क्या है, कम है। तो जिधर स्पीड ज़्यादा होगी उधर हम क्या करेंगे, टाइम को हमेशा ऐड करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हैगा, इस कॉन्सेप्ट को आप सभी को कवर कर लो। अगर आप इन सबको कवर कर लेते हो तो आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना।